नेदरलैंड्स में हूँ। यहाँ पे सब जगह के कुछ पत्थर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये भारत से आया हुआ ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है। तो हम हैं आज पीस पैलेस में। तो आज हम जा रहे हैं पीस पैलेस। पीस पैलेस जो नेदरलैंड्स का है, वहाँ पर जो पूरे विश्व में कोई वर्ल्ड वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन आती है और कंट्रीज़ को एक दूसरे के बीच में बैठ के बात करनी हो, तो यहाँ पीस पैलेस में आके वो लोग अपने इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। लेकिन वहाँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स गो। हम पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और पीस पैलेस। ये है मशाल जो हमेशा जलती रहती है। हमने कभी भी इसे बुझे नहीं देखा, चाहे रात हो चाहे दिन, हमेशा जलती रहती है। और यहाँ पर है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कि है, और यहाँ पर है ये पत्थर। तो मैं नेदरलैंड्स में हूँ और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब जगह के कुछ पत्थर हैं, सारी कंट्रीज़ के, और ये हमारे भारत का एक पत्थर है। यहाँ सारी कंट्रीज़ के पत्थर हैं आसपास, और उन्हीं पत्थरों में से एक मशाल के ठीक नीचे है हमारे इंडिया से लाया हुआ ये स्टोन। है ना कमाल चीज़। तो इवन और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टोन्स हैं यहाँ। एक ये स्टोन है ग्रीन, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा दिखता है, ग्रीन। दिस वन इज सो ब्यूटीफुल। नाउ वील फॉलो दिस मैप। यहाँ पे सभी के स्टोन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये जो स्टोन है ये तो मैंने आपको बताया ही है, ये स्टोन इन द मिडिल राइट बिलो द फ्लेम, राइट सबसे मतलब बराबर से एकदम पास में रखा हुआ उस फ्लेम के नीचे, दैट इज द स्टोन ऑफ इंडिया। 169 किसका है? ये स्विट्जरलैंड का है। जो ग्रीन पत्थर मैंने आपको दिखाया था ना, वो है स्विट्जरलैंड का। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर से पत्थर आए हुए हैं, हर कंट्री का एक एक पार्ट जो इन्होंने यहाँ रखा है। वर्ल्ड पीस फ्लेम, 197 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये रीजन ज्वाइन किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोन। नाउ विल गो टू द पीस पैलेस, इनसाइड पीस पैलेस। और आज मैंने ऑरेंज इसलिए पहना है, अरे दिखाओ मैंने ऑरेंज पहना है। आज मैंने ऑरेंज इसलिए पहना है क्योंकि हम हैं नेदरलैंड्स में, और नेदरलैंड्स का जो कलर है आपने देखा होगा, क्रिकेट टीम में भी देखा होगा, उनका कलर है ऑरेंज। तो यहाँ जब किंग्स डे होता है तो हम सारे ऑरेंज पहन के बाहर निकलते हैं। तो आज मैंने सोचा चूँकि हम पीस पैलेस जा रहे हैं, जो कि नेदरलैंड्स का एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंट माना जाता है, जहाँ पर बैठ के सब लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग बैठ के अगर कोई किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो दे सिट इनसाइड द पीस पैलेस। आफ्टर ऑल ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चूँकि हम हेग में हैं तो सरबजीत सिंह और कुलभूषण जाधव वाले केस की सुनवाई भी यहीं हुई है। और यहाँ बहुत सारे जगह के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। बहुत बहुत मानी हुई जगह है ये, कि यहाँ अगर आप आओगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और जस्टिस मिलेगा। यहाँ से हम एंटर होंगे और थोड़ा सा एरिया है जो विजिटर्स एरिया, वहाँ जाकर बैठेंगे। राइट, सो लेट्स गो। इमेजिन पीस विश ट्री। इस पेड़ पर कुछ पर्चियाँ हैं, उस पे लोग शांति के लिए अपनी विश लिखते हैं। पीस का साइन याद है? दिस इज साइन ऑफ पीस। आपने बहुत जगह देखा होगा, पीपल प्रमोट दिस साइन, सो दैट्स पीस। तो लेट्स सी what is written on this? Stop war, stop war, stop war। मैं एकदम ऑडियो टूर ले लिया है यहाँ का, और बढ़िया से हम सुनेंगे जो भी ये लोग बताएंगे यहाँ के गाइडेड टूर में। और हमारे सामने पीस पैलेस है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने पीस पैलेस का जर्नी। वॉर जो होता था वो एक वॉरियर का साइन होता, तो मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मुझे पता चलेगा कैसे वो जो एक सोच थी वो बदली। एंड द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस टूर रिफ्लेक्ट्स दैट सो मेनी सेंचुरीज वॉर वाज ग्लोरिफाइड एज समथिंग रियली गुड, बट विद द एवोल्यूशन ऑफ फोटोग्राफी दे स्टार्टेड observing the pain through photographs.
they started realizing that, oh, war is not synonymous to warrior, but it also reflects pain and misery and suffering of people. This one is the satirical postcard. This is Nobel Peace Prize. ये टोबियस माइकल कैरल असर को मिला था, जो कि एक डच लॉयर थे, और 1911 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला क्योंकि इन्होंने यहाँ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के फील्ड में कुछ काम किया है। और हेग की जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये ओरिजिनल कॉपी है वॉर एंड, यहाँ पे पहली बार पीस के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो अपना घर ऑफर किया कि यहाँ पे करना है। सारी कंट्रीज से, ये बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए यहाँ, ये आए कॉन्फ्रेंस में, लोग बैठे, 100 कंट्रीज। इनका इंटरेस्ट था कि अब आर्म्स को बंद करो, आर्म्स पीस के सपोर्ट में आगे बढ़ो। बुक रिलीज हुई थी इस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिस क्रिएटेड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहाँ पे बैठ के सारे मतलब कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस क्रिएट हुआ इसके बाद, इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद। ये फैन है जिस पे सारे लीडर्स ने अपने सिग्नेचर किए थे टू अग्री विद द पीस। उस टाइम इतना कुछ किया गया था ताकि, और जब इतने सारे एक्शंस होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि लोगों को याद रहे कि ये एक इवेंट है, हमने कुछ ऐसा प्लेज किया है। आज तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ एक्चुअली कभी हुआ होगा, इस तरह वॉर्स इधर उधर चल ही रहे। और ये हैं यहाँ के सबसे बड़े हीरो, क्योंकि इन्होंने इस पीस पैलेस के लिए सबसे बड़ा डोनेशन दिया था। तो हम जो चंदा इकट्ठा करते हैं, वैसे चंदा इकट्ठा होके ये इंटरनेशनल कोर्ट बना है। कुछ 1.5 मिलियन डॉलर्स का चेक इन्होंने उस समय दिया था, जिसको अगर आज के इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट किया जाए तो कुछ 5 करोड़ डॉलर्स होता है। कार्नेजी की एक शर्त थी इस डोनेशन में, और वो ये थी कि यहाँ सिर्फ पीस पैलेस ना खुले, सिर्फ एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ना हो पीस पैलेस पे, बल्कि यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी भी हो जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की हो। 1913 में इनके फंड्स की मदद से यहाँ का कंस्ट्रक्शन पूरा हो सका, और इनकी जो फाउंडेशन है वो आज भी यहाँ के ओनर है और मैनेजर। कार्नेजी के डोनेशन के अलावा और भी कई देश थे, उन्होंने काफ़ी ज़रूरी सामान यहाँ डोनेट किया, कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव सामान भी यहाँ आया। काफ़ी मजबूत दरवाज़ा एक जर्मनी की तरफ से आया था, और ये उसकी चाबी है। आपने शायद सुना होगा कि डच आर्किटेक्चर वर्ल्ड के कुछ बहुत बेस्ट पुराने आर्किटेक्चर्स में से है। इवन मैं जिस घर में रहती हूँ वो ही 16वीं सदी में बना है। तो जब पीस पैलेस बन रहा था तो यहाँ के आर्किटेक्चर्स के बीच में काफ़ी कंपटीशन था। एक फ्रेंच आर्किटेक्ट सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने डिज़ाइन रेडी किया था, और कुछ डच एसोसिएट आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने बाद में डिज़ाइन में थोड़े चेंजेस किए, और पीस पैलेस ऐसा दिखता है। Look at our map, old map, आगरा, कलकत्ता, नागपुर, पूर्णा, पेशावर। अगर आप में से किसी को पता है कि ये कौन है, दिस स्कॉलर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कॉलर, यू कैन लीव योर आंसर इन द कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इनको पहचान पाए तो। हेग को सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस कहते हैं। You see Peace Palace. So here is the Peace Palace. क्योंकि ये इंटरनेशनली काफ़ी क्रिटिकल जगह है, तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम आपको नहीं दिखा सकते कि अंदर क्या था। लेकिन देखने के बाद फिर हम बाहर आ गए, और I don't have a pen, else I could write something. I'll come on some another day, I'll write something here. Peace and love.
Okay, what should I write? Humans are lucky to sense peace. Yeah? Humans are lucky to sense peace. To contribute to Humans are lucky to understand peace. Right? What is the next line you want to practice add? it. Let's practice it. IND. Come, take a picture of this note. Then we took few amazing pictures of this place and of amazing people. Then we went back home. Have nice time, promote peace, stay happy, stay tuned with Happy Nags.